सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि इतना बड़ा शानदार हवादार घर किस गरीब का होता है? जैसे अभी घर देखो पूरा भर गया है घर, छोटी छोटी चीजें नजर आने लगी हैं पूरे घर में। तो किस चीज से आ रही है? पैसे से आ रही है ना। हस्बैंड अब वो आगे बढ़ने का सोच ही नहीं रहा, सोच रहा है कि बस सही है भाई, जो मिल रहा है उसमें गुजारा करो। ये बोल रहा है तो उसमें भी औरत का एतराज ही होगा ना। ड्रामे को किस तरह पहुंचाना चाह रहे हैं, मार देंगे किसी एक को। देखना क्यों जॉब करे, घर में बैठा रहे, मैं जॉब करके आऊँ और बस मुझसे प्यार भरी बातें करे, मुझे बारिश में गोल गोल घुमाए, बस यही चाह रही है। बस ये नहीं कि बंदा एकदम पैसे के पीछे पागल हो जाए, लेकिन वो भी तो जरूरी है। अब अगर एसी लगाया, इसी के बगैर भी मैं रह लूंगी। अरे तो लगा दे, तो अप्रिशिएट तो करो, इतनी गर्मी है, तुम प्रेग्नेंट हो, बस वो घुमाता रहे कराची की या सड़क लेटे और उसे सीने में सर रख के लेटी रहे। हाँ बस लेटी यही रहे कर। और बस फजूल की हरकतें करती रहे। बस ये चाह रही है शर्जीना की बच्ची। मुझे बोलेगा कि नहीं इससे और होना चाहिए, करोड़ होने चाहिए। नहीं मुझे तो, मैं तो 2 रोटी में भी गुजारा कर लूंगी। पूछूंगी मैं शर्जीना से कि भाई क्या मसला है तुम्हारा। बोलेगा कि घर चेंज कर लेते, तो बोलेगी नहीं नहीं देखो इतना खर्चा होगा, वो खर्चा होगा। मुस्तफा की लगी पड़ी है दोनों तरफ से। जब शर्जीना और मुस्तफ़ा को घर से निकाला गया, नेक्स्ट एपिसोड आने तक पूरी पाकिस्तानी कौम ने मुश्तरका तौर पर सोग मनाया। मुल्क का कर्जा उतारना है, बिजली के बिल भरने हैं, 20 लाख की डिग्री लेकर 25,000 से ज्यादा की नौकरी नहीं मिल रही, इतनी टेंशन से आसपास। पर पाकिस्तानी कौम की आजकल सबसे बड़ी टेंशन क्या है कि भाई क्यों निकाला, क्यों निकाला, क्यों निकाला, क्यों निकाला, क्यों निकाला? कोई वजह समझ आती है माकूल निकालने की? क्यों निकाला, क्यों निकाला, क्यों निकाला? माना कि मुस्तफ़ा आजकल बहुत ज्यादा रूड और टॉक्सिक होता जा रहा है। जीना की माँ का भेजा हुआ खाना नहीं खाता क्योंकि उसकी ईगो हर्ट हो जाती है। अम्मी ने भेजा। वाइफ प्रेग्नेंट है फिर भी वो खुश नहीं होता। पहले वो उससे बहुत प्यार के वादे करता था और अब हमारा मुस्तफ़ा बदल गया। शर्जीना के पेरेंट्स से बहुत ज्यादा इरिटेट होता है, जबकि शर्जीना ने उसकी माँ को बहुत अरसे तक टॉलरेट किया। लेकिन अगर वो टॉक्सिक है तो शर्जीना भाभी भी टॉक्सिक पॉजिटिव है। हमारी क्यूटी किसी फेरी टेल दुनिया में शिफ्ट होने की प्लानिंग कर रही है, जिसका रियलिटी से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। वो लड़कियां होती है ना, शीश महल ना मुझको सुहाए संग सूखी रोटी। ठीक है, जब सूखी रोटी है तो गुजारा करो, लेकिन शीश महल लाने के लिए उसको मोटिवेट तो करो, सपोर्ट तो करो। ये कितनी स्टूपिड बात है कि बंदा कह रहा है कि मैं तुम्हें अच्छी लाइफ देना चाहता हूँ और वो कह रही है कि मुझे चाहिए ही नहीं। मतलब मुझे बस तुम लल्लो तल्लू करते रहो, प्यार की बातें करते रहो, बाइक पे बिठाकर घुमाते रहो। एक अच्छी सुकून वाली आसानी वाली लाइफ मुझे नहीं चाहिए। लगता है कि हमें ना आजकल कम से कम बात करनी चाहिए, जब हम बात करते हैं हमारी लड़ाई हो जाती है। पहले खुद कहती थी कि तुम टैलेंटेड हो, गेमिंग में करियर बनाओ। अब जब वो सब कर रहा है, पूरा दिन घर में शलवार टी शर्ट पहन के मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा चिल्लाती रहती है। मुस्तफा 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 बहन अपना भी काम कर कोई और उससे भी करने दे। आपको सक्सेसफुल बनना है, कामयाब बनना है। अगर आपको सैक्रिफाइस नहीं करना आता तो आप बिल्कुल कामयाब नहीं होंगे। आपको दुख पहुंचेगा, दर्द पहुंचेगा, पेन पहुंचेगा, पेन चला जाएगा, सक्सेस इंतजार नहीं करेगा। जब से मुस्तफ़ा और शर्जीना ने एज अ फ्रेंड रहना छोड़ा, ऐसा लग रहा है इन दोनों की रूहें एक्सचेंज हो गई हैं। मुस्तफ़ा पुरानी शर्जीना की तरह बन गया और शर्जीना पुराने मुस्तफ़ा की तरह। मतलब यार ये एकदम टीनेज इमेच्योर निब्बी की तरह एक्ट करना क्यों शुरू हो गई है? इसके कैरेक्टर में कोई प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग बची ही नहीं है। प्यार से पेट नहीं भरता। जीना बाजी मुस्तफ़ा इज एन एंटरप्रेन्योर नाउ। अब वो सारी चोंचलें अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए आपको उसका साथ देना चाहिए फॉर अ बेटर लाइफस्टाइल। खुशियां पैसे से रिलेटेड, खुशियां, सुकून, चैन, आसाइश, इट्स ऑल अबाउट मनी। आई नो एपिसोड 31 में जो ट्विस्ट आया उसके बाद पूरी पाकिस्तानी कौम शर्जीना की हमदर्द बन गई होगी। वो देखकर मुझ पे नहीं बरसना, क्योंकि मैंने ये वीडियो से पहले बनाई थी। वी ऑल नो कि गर्ल्स लड़कों से ज्यादा इमोशनल होती हैं, बट ऐसी सिचुएशन में भी दिमाग का सही यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट था। क्या उसके पास मुस्तफ़ा के अलावा किसी और का नंबर सेव ही नहीं था? ये मुस्तफ़ा को अपनी पूरी कायनात बनाकर बैठी है, जबकि इस टाइम मुस्तफ़ा की पूरी कायनात उसका करियर है। जब माँ बाप साथ देने के लिए रेडी हैं और उसे केयर की जरूरत भी है, तो भाई फिर भी ये विक्टिम बनकर क्यों रहती है? मुस्तफ़ा को थोड़ी स्पेस देकर कुछ दिन अपनी अम्मी के घर जाकर क्यों नहीं रहती? शर्जीना की मूड स्विंग से भी ज्यादा जो तेजी से बदल रही हैं वो है इन भाई की न्यू हबीबीज। अब बात करते हैं मुस्तफ़ा के फादर के कैरेक्टर की, जो कि इंस्पायर्ड है आनंद भाई से। आजकल तो इनको ऐसे देखकर सबको इन पे बहुत ज्यादा तरस आ रहा है। माना कि इनके साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि मर्द को मर्द की तरह रहना चाहिए। जब अल्लाह ने घर का सरबराह आपको बनाया है, तो अपनी टॉक्सिक, लालची, बेहिस वाइफ के आगे आपकी जबान क्यों नहीं चली? ये जानते हुए भी कि आपका बेटा चोर नहीं है, उसकी इंसल्ट होने दी, उसको थप्पड़ मारा और उसने घर छोड़ दिया, तब आप कुछ क्यों नहीं बोले? अगर ये माफी नहीं मांगेगा तो इसको धक्के दे के बाहर निकाल दूंगा। जब आपकी वाइफ ने बहू को बुरा ट्रीट किया, तब आप कहाँ थे? मतलब जब भी एज अ फादर आपके स्टैंड लेने की जरूरत हुई, तो आप फ्रेम से गायब रहे। ऐसे फादर्स जो अपनी फैमिली को सिर्फ सर्वाइवल माइंडसेट देते हैं और खुद भी हमेशा सारी जिंदगी विक्टिम मोड में रहते हैं, जिनमें हिम्मत, जिगरा और इमोशनल मैच्योरिटी नहीं होती फैमिली मैटर्स को हैंडल करने की, उनके लिए भाई मेरी तरफ से तो नो सिंपैथी। इफ्तिखार साहब अपने घर में तो जिंदा लाश की सूरत एक सोफे पे नजर आते थे, लेकिन जैसे ही रबाब के आलीशान महल में गए, बुक्स पे बुक्स पढ़ रहे हैं, नाश्ता पानी चल रहा है, हट्टे कट्टे हो गए। देखो अगर मैं अपना ओपिनियन दूं, जो कि
ऑब्वियसली मैं दूंगी, क्योंकि इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो मेरे हिसाब से होना ये चाहिए कि माँ बाप को अपनी सारी जमा पूंजी अपने औलादों पे लगा कर बुढ़ापे में खाली हाथ रहने का रिवाज सिरे से ख़त्म कर देना चाहिए। अल्लाह ने आपको पैसा अपनी ज़रूरतों के साथ साथ अपने शौक़ और लग्जरीज पे लगाने के लिए भी दिया है, क्योंकि आपकी औलाद के साथ साथ आप खुद भी एक इंसान हैं और आपको पूरा राइट है अपनी लाइफ को पुरसुकून और खुशी से एंड तक जीने का। एंड में मेरी लड़कियों से यही दरख्वास्त है कि एक क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ टॉक्सिक पॉजिटिविटी शर्जीना की तरह बिल्कुल ना बनना। शीश महल के लिए पुश करते रहना, सेल्फ विक्टिमाइज करना छोड़ दो खुद को। प्यार नहीं करते तो इतनी मेहनत थोड़ी करता। पता है अमीर आदमी की बीवी होने वाली है, अमीर बीवी। मुस्तफ़ा भाई को भी चाहिए कि कभी कभी जो है ना आई लव यू कह दिया करें भाभी को। लास्ट वीक का आप ही वाली वीडियो पे मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, मतलब जितनी मुझे एक्सपेक्टेशन थी उससे कई ज़्यादा अच्छा। मैंने सोचा अब जो वीडियोस हैं वो कुछ इस तरह की होनी चाहिए कि देखकर कुछ सीखने को भी मिले और मैं अपना पर्सनल जो मेरा अंदर से जेन्युइन ओपिनियन आ रहा है वो भी मैं शेयर कर सकूं। वीडियो में जिस पार्ट से एग्री करते हो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो किस पे होनी चाहिए वो भी बताना। लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। 10K करने हैं मुझे बस जल्दी से। सी यू इन द नेक्स्ट वन। चलो निकलो, बाय। हो जा जॉब कर ले या फिर तो